हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नंदकिशोर मीणा। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देखा होगा कि राजस्थान रोडवेज में कुछ लोग फर्जी अधिकारी बनकर हमारे परिचालकों को 20,000 रुपये में बाबू और 30,000 रुपये के अंदर एटीआई बना रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग बन भी रहे हैं बाबू और एटीआई नहीं, बल्कि उनकी जालसाजी का शिकार। मैं आपको कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, जिसको सुनकर आप स्वयं समझ जाओगे कि राजस्थान रोडवेज में क्या खेल चल रहा है, और आप सतर्क भी हो जाओगे कि कहीं आप लोग भी दूसरे लोगों की तरह इनका शिकार न बन जाएं। फर्जी अधिकारी कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए संबंधित आगार के बाबुओं से कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं, ताकि कर्मचारी विश्वास में आकर के उनको पैसा दे सके। अब आप सुनिए सवाई माधोपुर के एक परिचालक और फर्जी अधिकारी की बातचीत। हेलो। हेलो। हाँ जी। ये जो आपके यहाँ मीना कुमार कमलेश मीना है ना, हाँ जी। इसका रिकॉर्ड कैसा है डिपो में, ये बताइए पहले। इसका रिमार्क कोई पेंडिंग तो नहीं पड़ा हुआ है? इसका कोई रिमार्क पेंडिंग? एक मिनट देखती हूँ। ये श्री कमलेश मीना सन ऑफ श्री प्रहलाद नारायण। हाँ जी, अभी बस बताती हूँ। हाँ बताओ। कमलेश मीना की कोई 5 रुपये पेंडिंग नहीं है ना? एक बार फाइल देखनी पड़ेगी, मुझे भी लग रहा है। सर मैं 5 मिनट में बताती हूँ आपको। ओके। जी हेलो। जी सर। अभी 5 मिनट में रिपोर्ट आ रही है आपकी। ठीक है सर। बाकी कोई नहीं, मैं आपसे दूंगा, वो तो चेक करके मुझे बता देंगे, आपको ज़्यादा मालूम होगा। तो मैं आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। यहाँ से जो है वो LSD के लिए जा रहा है, और जो आपसे सीनियर परिचालक है ना, हाँ जी सर। जो आपसे पहले के प्रमोशन के लिए जिनके लिस्ट में नाम आया है, मेरे पास जो 2003 से लेके और 2014 तक के परिचालक आए हैं। जी सर। 14 में जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है ना, तो आप उनसे जूनियर हो जो 2003 और 4 में ज्वाइन किए हुए हैं, है ना? जी सर। जी सर। आपका LSD के लिए हो रहा है। LSD मतलब जो ATI से नीचे वाला प्रमोशन होता है। जी सर। उन लोगों का जो वो सीनियर है, उनकी ATI में जा रहा है उनका, है ना? जी सर। जी सर। तो आपका OLSD में जो है वो आपका ऑपरेट रहेगा, जैसे आपके ऑफिस का वर्क रहेगा, जैसे आपका वेतन विभाग हो गया, है ना? जी सर। आपका टाइम ऑफिस हो गया, जी सर। आपका वर्कशॉप में डीजल पटल हो गया, जी सर। आपका जो है RFID कार्ड जो जहाँ पे MSC वगैरह बनाते हैं बुकिंग क्लर्क, वहाँ पे हो गया, ठीक है ना? जी सर। तो उसमें आपका जो सैलरी स्केल अभी 27 से 28,000 है आपका, जी वो सर। बढ़ के आपका 32 से 35,000 रुपये हो जाएगा। जी सर। जी सर। उसमें आपका LIC PF फंड भी बढ़ेगा, ठीक है ना? जी सर। दूसरा, आपके इधर नाम से हाँ जी। हेलो। जी वो नेटवर्क की वजह से हेलो। फोन कट गया था। नेटवर्क की वजह से फोन कट गया था। हाँ सर, नेटवर्क की वजह से कट गया था सर। हाँ, तो उसमें यह है कि आपको जो पटल दिया जाएगा वो आप एज OLSD में जो ATI के नीचे पोस्ट जो होती है, जैसे आपका ऑफिस का वर्क रहेगा। जी सर। जी सर। जनरल सेट में 10 से 5 में, चाहे वो आपका चीफ मैनेजर आपको जो है, चाहे वो ETM सेक्शन दे दे आपको, या फिर आपको वर्कशॉप में दे दे, या फिर आपको जो है टाइम ऑफिस दे दे, या फिर आपको जो है आपका वेतन विभाग है, RFID कार्ड जहाँ मैनुअली बनते हैं वहाँ वो वाला काम रहेगा। जी सर। प्लस पॉइंट आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, जो आपका 27-28 हज़ार आपको मिल रहा है ना, वो बढ़ के आपको 32 से 35 हज़ार रुपये हो जाएगा। जी फिर सर। आपको ये बस का काम या आपके किलोमीटर जो है वो हमेशा पूरी सर्विस के लिए 0 हो जाएंगे। अच्छा अच्छा सर। फिर आपको जनरल शिफ्ट में ऑफिस का ही वर्क करना है, सवाई माधोपुर में। जी सर। जी सर। ओके, सारी बात समझ गए, नहीं समझ गए? बिल्कुल तो सर। मेरे पास जो है आपके यहाँ की जो लिस्टें आई है, जो है जिन्होंने 2014 में ज्वाइन किया है ना, हाँ जी सर। उनके नाम अलग से आए हैं। जो आपके सीनियर हैं ATI के लिए, उनके नाम अलग से आए हैं। हाँ जी तो सर। आपके यहाँ जो 14 में ज्वाइन किया है, उसमें आपके यहाँ अनीता मीना है, कमलेश मीना है, श्री जयसिंह गुज्जर है, हाँ हाँ। श्री नवल किशोर हैं, और श्री राजकुमार जी हाँ जी। हैं, और श्री राजाराम शर्मा जी हैं, जी सर। जी सर। श्रीमती सीमा कोहली जी हैं। ये सर। तो आपके 14 के केवल 7 लोग हैं वहाँ ज्वाइन किए हुए। बिल्कुल सर। तो उनमें से ये 7 में से 7 का नहीं हो रहा है, जिनका रिकॉर्ड ठीक है, जिनका कोई रिमार्क पेंडिंग नहीं है, जिनका डिसीजन कोई पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है, मैं उन्हीं का नाम लिस्ट में दे रहा हूँ। जी सर। जी सर। जी सर। है ना? बाकी आपका तो अभी मैंने आपका ADM से पूछा है, जो हाँ। असिस्टेंट ऑफ चीफ मैनेजर का, उसने बोला है कि सर वैसे तो नहीं है, एक बार वो चेक करिए आपकी फाइल। और बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल कोई नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं क्लियर हो गया। बाकी दूसरी बात सुन लीजिए, हाँ जी आज सर। ही आपका डिपो क्लियर हो रहा है। लो, आपके आगे फोन आ गया मैडम का, एक मिनट लाइन पे रहना। ठीक सर। ठीक। आप जिस व्यक्ति से बात। जी रीता जी। हेलो। हाँ रीता जी बताइए। हाँ जी सर, इससे कुछ भी पेंडिंग नहीं है अभी स्टेशन में। अच्छा, कोई रिमार्क पेंडिंग नहीं है ना? नहीं, कुछ भी रिमार्क पेंडिंग ओके नहीं ओके ओके ओके। है। जी।
हाँ, आप सही कह रहे थे, आपका कोई रिमार्क पेंडिंग नहीं है। हाँ सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। हाँ, तो अब तो ये मेरी पूरी बात आप समझ गए, ठीक है? जी सर। जितने 7 लोग हैं ना, 7 में से करीबन 3 लोग क्लियर हो चुके हैं अब तक, ठीक है? चौथे जी आप हो रहे हो। जी सर। जी इतनी सर। बात मैंने बता दी। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो चीज़ आप किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं। जी सर। जिसका भी मैं प्रमोशन लिस्ट में नाम दे रहा हूँ, जी सर। जी सर। 20,000 रुपये मैं उससे ले रहा हूँ कितना? लिस्ट में, उसी का 20,000 रुपये। जी सर। कोई मीडिएटर का काम नहीं, कोई किसी दलाल का काम नहीं। जो चीज़ है लिस्ट मैं यहाँ से भेज रहा हूँ डिपो में, वो चीज़ केवल मेरे चीफ मैनेजर और मेरे बीच में है, ठीक है? ठीक जो है। लिस्ट मैं यहाँ से भेजूंगा निफ्टी उसको वहीं मिल जाएगी। आपका ये रोड पे चलना ये सारा बंद हो जाएगा जी सर। और वो पूरी सर्विस के लिए हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो सीनियरिटी के हिसाब से आपके आगे प्रचालक है उनका एटीआई में जा रहा है, तो उनसे जो एटीआई में जा रहे हैं उनसे करीबन 30,000 रुपये पर बंदा ले लिया जा रहा है। जी सर। जी सर। और जो लोग ओएलएसडी में ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं जो 2014 बैच के हैं, तो उनसे ओनली फॉर 20,000, ठीक है? अच्छा जी सर। अगर इस पे आप एग्री हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अगली बार 2-3 साल वाली लिस्ट आई उसमें करा लेंगे। ना सर, तैयार हूँ मैं। नहीं, तैयार को तो देखो 3 लोग क्लियर हो गए आपके साथ, उनका पेमेंट आ गया है मेरे पास, ठीक है? अच्छा सर। नाम केवल उन्हीं के जा रहे हैं जिनका हाँ। पेमेंट मेरे पास आ रहा है। कितने? 30,000 रुपये? हाँ सर। 20। हाँ, 30,000 रुपये तो एटीआई के लिए जो आपसे सीनियर है उनका जो एटीआई के लिए आ रहा है उनसे 30,000 रुपये लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जो लोग ओएलएसडी में ऑफिस वर्क के लिए आ रहे हैं उनसे 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। ठीक सर, ठीक। मैं शाम को फ्री होऊंगा ड्यूटी से, जब मैं बता दूंगा आपको, सर, है ना? नहीं, आप क्लियर मेरे को यस और नो नहीं, का जवाब क्लियर है। दीजिए। यस है सर। तो शाम तक भैया देखो 5 बजे तक ऑफिस खुलता है, ठीक है? हाँ। लिस्ट मेंशन हो चुकी है, 7 लोगों में से 3 लोग क्लियर हो चुके हैं और उन लोगों का पेमेंट आ भी गया है, सबका ऑनलाइन ही आ रहा है। नहीं सर, मैं यहाँ गांव भी नहीं हूँ, मैं गंगापुर हूँ। मैं शाम को बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा आपको। यस, मेरी तरफ से यस है, बिल्कुल यस है। यस तो है। ये दूसरा प्लस पॉइंट ये चीज़ जो मैंने बोली है आपसे, हाँ हाँ हाँ। ये चीज़ आप किसी भी तीसरे आदमी से डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं करूँगा सर, नहीं करूँगा। ये चीज़ केवल मेरे और चीफ मैनेजर के बीच में है, ठीक है? ये चीज़ चीफ मैनेजर को खुद कही है कि सर आप अपने स्तर से उन लोगों को समझा देना कि वो कहीं हल्ला वल्ला ना करें कुछ किसी बात का। ठीक सर। तो मैंने कहा जिसको काम कराना होगा तो हल्ला नहीं करेगा, काम नहीं कराना होगा तो हल्ला करेगा। हमसे क्या ले जाएगा, हम उसका सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कमलेश जी, बाकी आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैंने सर। सारी बात आपको बता दी है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। नंबर मेरा सेव कर लीजिए, रवि शाह के नाम से। ठीक सर, ठीक। रवि शाह के सीजन डाल दो, जयपुर हेड ऑफिस। ठीक सर, ठीक ठीक। ठीक है जी। ओके सर, ओके सर। तो आपकी कार्रवाई चालू कराऊं या नहीं कराऊं? नहीं, कराओ सर, कराओ चालू। हेलो? कराओ सर, कराओ चालू, कराओ। नहीं, चालू तो तभी कराऊंगा। पेमेंट कब तक करा दोगे आप, क्लियरली बताना। अब पेमेंट में सर मैं शाम को यहाँ फ्री होऊंगा ड्यूटी से। शाम को कितने बजे तक आप करा सकते हो उसी का मुझे फिगर बताओ। मैं 8-9 बजे यहाँ से फ्री होऊंगा सर। हैं? तुम 8-9 बजे फ्री होऊंगा यहाँ से। मेला अभी मेरा चल रहा है। कितने बजे तक? केला देव मेला चल रहा है सर। हेलो? अरे सर, केला देव मेला चल रहा है ना, अभी भीड़ भड़का चल रहा है साहब। आप कब तक फ्री हो जाओगे? मैं 8-9 बजे तक फ्री हो जाऊंगा सर। ठीक है, ठीक है। जी सर। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि इस फर्जीवाड़े के अंदर हमारे किसी बाबू कर्मचारी का सहयोग या हाथ हो सकता है, क्योंकि शायद इस बाबू कर्मचारी को तो ये भी मालूम नहीं है कि जो अधिकारी बनकर जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है वह एक फर्जी आदमी है और वो हमारे कर्मचारियों को अपना शिकार बना रहा है। अक्सर हम ऑफिस वर्क के दौरान देखते हैं कि हेड ऑफिस से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हमारे आकार के किसी भी कर्मचारी अधिकारी की डिटेल मांगता है तो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ऑफिस कर्मचारियों को भी यह कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे कर्मचारी अधिकारियों की सूचनाएं पूछ रहा है वह हमारा अधिकारी या कर्मचारी है या कोई फर्जी आदमी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई 20,000 रुपये में कोई परिचालक बाबू या 30,000 रुपये में कोई परिचालक एटीआई बनता है क्या, या फिर कोई हमारा परिचालक इनकी बातों में आकर इनको पैसा देगा क्या। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक कर्मचारी ने इनकी बातों में आकर ये पैसा दे भी दिया है और शायद एक ही नहीं, एक से कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने मुझे बताया है कि वो इस फॉर्जरी का शिकार हो चुकी है। अब मैं आपको फोन पे पेमेंट का एक ऐसा स्क्रीनशॉट बताता हूं जो हमारे कर्मचारियों ने इन फर्जी लोगों की बातों में आकर के प्रमोशन के लालच के तौर पर 20,000 रुपये पेमेंट भी कर दिया है। उनके नंबर और उनकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं। अब देखिए, जब फर्जी अधिकारी के पास पैसा ट्रांसफर हो गया और प्रमोशन के संदर्भ में
जब थोड़ी देर बाद उससे बात की तो क्या जवाब मिलता है, उसको सुनकर आप स्तब्ध हो जाओगे। तो हाँ जी, हाँ सर, कौन बोल रहे हो? किधर लगाया फोन? हाँ जी, हेलो किधर लगाया फोन? सर, ये नंबर आया था मेरे पास, कोई प्रमोशन के लिए कॉल आया था मेरे पास। कहाँ से? जयपुर हेड ऑफिस से। रॉन्ग नंबर है। हाँ जी, रॉन्ग नंबर। आप कहाँ से बोल रहे हो सर? मैं हमारे निगम परिवार के 2 परिचालक कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई है और उन्होंने बताया है कि ये बातें हमारे सभी कर्मचारियों तक पहुँचाया जाए ताकि कोई और व्यक्ति इनका शिकार नहीं बने। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ऐसे फर्जी लोगों की बातों में आकर के आप प्रमोशन के लालच में नहीं आए। हमारे मुख्यालय के दिशा निर्देशानुसार जब भी आपकी बारी आएगी तो आपका प्रमोशन निश्चित तौर पर होगा। आप किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के जालसाजी का शिकार न बने और न ही दूसरों को बनने दें। धन्यवाद।